7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे अधीन होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे अधीन होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे अलग मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति जानो, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का आदि और अंत हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे अलग दूसरा कोई बड़ा कारक नहीं है। यह संपूर्ण जगत धागे में मड़ियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ, और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल कामना हूँ। और जो भी सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाला जानो, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय भ्रमित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी अर्थात मुझको जानने वाला, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं,
परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त दूसरे सभी लक्ष्यों से ऊपर मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तरह तरह के भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर उन भोगों को देने वाले देवताओं को भजते हैं और पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं पहले अव्यक्त एवं निराकार था और अब इस स्वरूप को धारण किया हूँ। वे मेरे अनश्वर सर्वश्रेष्ठ एवं परम स्वरूप को नहीं जानते हुए ऐसा सोचते हैं। अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबको नहीं व्यक्त होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख के द्वंद्व रूपी भ्रम से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे अधीन होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो युक्त चित्त वाले व्यक्ति अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ में मुझे जानते हैं, वे अंत काल में भी मुझे जानते हैं और मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय पूरा हुआ।